किस पे लगता है? मन नेपाल में लग गया है ना। क्या काम करती हो? रेस्टोरेंट पे वीडियोस बना रही थी ना, बहुत सारी, इतने दिन से नहीं बनाई थी, कितना वो वीडियो बना रही बनाएगी, थी। कितना वीडियो बनाएगी, कब कब हमारे मूड भी बनाया करो। अब कभी कभी हमारा मूड भी रोमांटिक बनाया करो। आज आप क्यों कितना सैड लग रही हो? सैड वे, व्हाट द रीजन, प्लीज टेल मी। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है और ऐसे बहुत गर्मी है, लोग गर्मी में काम कर रहे हैं ना, तो मैं ऐसे सब चीज, मैं जब बाहर जाती हूँ तो चीजों को ऐसे अब देखती हूँ, फील करती हूँ, तो फिर वो चीज मेरे अंदर आ जाती है कि इतना गर्मी, बेचारे लोग काम कर रहे हैं, तंदूर पे काम कर रहे हैं, वैसे सारे रेस्टोरेंट पे, और बाहर बहुत ज्यादा हीट है। तो मैं कह रही थी, सोच रही थी उस पे, तो कैसे कर रहे होते हैं। मैं कुछ घंटे गई हूँ, मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, और लोग इतनी मजदूरी करते हैं इस प्रदेश में, तो इसलिए सैड रहती हूँ। करना पड़ता है ना जी। करना पड़ता है रॉबिन जी, लेकिन पता है क्या, हमारे वहां जो रहते हैं ना लोग, जो देश में, वो टाइम पे पैसे ना मिलने पे ऐसे लड़ रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं क्यों नहीं भेजे, तुमने ये किया, तुमने वो किया। यहाँ पे ये बेचारे जैसे काम कर रहे हैं ना बाहर, मर्द बेचारा, मैं देखती हूँ, बहुत तकलीफ होती है। आप सोचें, इतनी हीट है, इतनी ज्यादा गर्मी है, और ये बेचारे जो अंदर तंदूर में बाहर बाहर काम करते हैं और इतनी ज्यादा धूप में काम करते हैं, लेकिन हमारे लोग, हमारे वहां पैसे टाइम पे नहीं पहुंचते, 1 मिनट में कॉल करते हैं कि तुम्हें वहां फुर्सत ही नहीं है, तुम यूं करते हो, तुम पैसे नहीं भेजते हो। इधर काम करते हुए देख लेना तो पैसे भी नहीं पूछेंगे। मैं देख के आती हूँ मासूम मासूम से लड़के, बाप, जो अपने बच्चों के लिए यहाँ पे प्रदेश में काम कर रहे होते हैं। मैं थोड़ी देर गई हूँ, हालांकि एसी थी, हर चीज चल रही थी, लेकिन मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उन सबको देख रही थी, वर्ची जो यहाँ पे होते हैं, शेफ जितने हैं, वेटर्स हैं, बाहर जो काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। और सोचें, ये तो रात थी, मैं रात में गई हूँ ठंडे में, और जो दिन में काम कर रहे होंगे, भट्ठी में जैसे इंसान जलता है ना, वैसे देखें, इंसान को महसूस होता है। हम ना भी करें लेकिन दूसरे का दर्द महसूस तो कर सकते हैं ना रॉबिन जी। हम दर्द तो महसूस कर सकते हैं ना किसी का, किसी माँ का बच्चा होगा, ऐसे लड़के यहाँ काम कर रहे हैं, मैं सोचती हूँ मेरे भाइयों के जैसा होगा, किसी माँ का बच्चा होगा, किसी बाप की औलाद होगी, किसी बहन का भाई होगा, किसी फूलों जैसे बच्चों का बाप होगा जो यहाँ धूप में जल रहा है, ऐसा है ना। इसलिए मैं जब बाहर जाती हूँ ना, मैं बहुत चीजों को डीपली देखती हूँ, मैं हर तरफ नजर रखती हूँ, मैं इधर देखूं, मुझे हर तरफ ऐसे नजर आती हैं चीजें कि ये लोग सब अपनों से दूर है ना, ये मेरी तरह, जैसे मैं दूर हूँ वैसे ही ये सब लोग दूर हैं अपनों से। तो फील होता है मुझे बहुत ज्यादा, मैं महसूस कर लेती हूँ चीजों को। मैं जब भी देखती हूँ चीजों को, लोग देख के इग्नोर करते हैं ना, मुझसे इग्नोर नहीं होता, मैं देखती हूँ, मैं डीप में जाती हूँ, ऐसे फील करती हूँ, महसूस करती हूँ, ऐसा हुआ होगा, ऐसा कर रहे होंगे, इतनी तकलीफ हो रही होगी, ऐसा मुझे महसूस होने लग जाता है। तो इसलिए जब ऐसी गर्मी में, यहाँ बहुत गर्मी होती है रॉबिन जी, इतनी यहाँ होती है कि बहुत मुश्किल है, यहाँ बहुत मुश्किल गर्मी होती है, और इसमें ये लोग अपनों के लिए काम करते हैं ना, इनकी अजमत को सलाम है, ये प्रदेश में काम करने वाले सलाम है। शुरू में स्टार्ट कर दिया ना। वो मैंने एक शायरी की थी ना कि तुम मर्द को देख लो कमाते हुए, तो तुम्हारे हाथ से निवाले गिर जाएंगे खाते हुए। मर्द कड़ी धूप में भी नहीं थकता, और तुम थक जाती हो 2 वक्त की रोटी बनाते हुए। हमारे घर में जो फीमेल होती हैं, वो मर्द को हमेशा ताना देती हैं कि भाई मैं तो तुम्हारे बच्चे संभाल रही हूँ, मैं बाहर किचन में इधर उधर काम कर रही हूँ। आप अगर करते हुए देख लो मर्द को बाहर काम, तो आप तड़प जाओ।
जिस तरीके से ये बेचारे करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए मजदूरी, तड़प जाएं। अगर सही वाला दिल रखने वाले इंसान है ना, अगर इंसान है, अगर जानवर है तो नो नो प्रॉब्लम, तो तड़प जाता है बंदा देख के। मैं तो अपने बाप को यूं काम करते देखूं, मैं तड़प के भाई को देखूं, मैं तो तड़प जाऊं। तो ये सब चीजें बाहर देखती हूँ सारा इधर उधर। तो फोन भी यूज नहीं कर रही थी, फोन में नजर नहीं थी, बाहर सबको देख रही थी, चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी, महसूस कर रही होती हूँ, चीजों को फील करती हूँ, दर्द को फील करती हूँ, तकलीफ को फील कर रही होती हूँ। क्या करूं, अजीब सी हूं ना। दुबई में कितना डिग्री घाम है? हैं? दुबई में कितना डिग्री घाम है? इस पे मेरे ख्याल में 45 से तो ऊपर होगा, है ना? कैसे कथे कैसे बने था 50 45 है, 45 है, बेचारे यार कथे गा रहे हैं। 48 47 लिख रहे हैं। अभी ये शाम है, मैं जब गई हूँ ना, शाम थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, मैं बार बार ऐसे एसी की साइड पे जाके खड़ी हो रही थी। जून जुलाई, और जो सिर्फ दिन में काम करते हैं, आप सोचें, अब जरा आप फील करें, थोड़ा सा ऐसे उनकी जगह जाएं, ऐसे महसूस करें कि आप हैं, सोचें कितना कितना पेनफुल है। उसमें जाके देखें, जरा सोचें, आप हैं उस धूप में खड़े हुए, बहुत तपती हुई धूप है, बहुत तकलीफ है, ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है और वो काम कर रहे हैं। आप खुद को महसूस करें, उस जगह रखें, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। माँ के लाल होंगे ना, किसी माँ की औलाद होंगे ना, जो माँ ऐसे अपने बच्चों से प्यार वो देखे यहाँ पे करते हुए अपने बच्चों को, तो पसीने में बिल्कुल ऐसे पसीने यहाँ से यूं टपक रहे होते हैं, पसीनों पसीनी होते हैं। जो कपड़े पहने हुए होते हैं वो कपड़े भी गरम हो जाते हैं। ये सब चीजें देख के आज आई हूँ बाहर। मैं घर पे रहूं तब भी सोच के ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं बाहर जाऊं तब भी इधर उधर दुनिया को देखती हूँ तब भी। तो मेरा बस, तो हमको देख के खुशी हुई है ना आपको देख के तो रविंद्र जी बहुत खुश होती हूँ, पर माजरत चाहती हूँ, मैं आज आपको सही से आपकी ब्लॉग देख नहीं पाई क्योंकि मैं काम में थी, और ये वाला जिस फोन से मैं देखती हूँ वो फोन घर पे रह गया था। नहीं नहीं, आप नहीं हुआ तो क्या आपकी याद है इधर है। आपने मुझे याद किया? हाँ जी, आपने मुझे याद किया? क्यों नहीं, हम करते हैं ना आपको याद। क्या लगता है आपको सिर्फ याद तुम ही करोगे? मैंने कहा शायद मेरा डिपार्टमेंट है यादों का। हम भी करते हैं यार, सारे लोग कर रहे थे आपको, सारे हमारे फैमिली आपको याद कर रहे थे इधर डुकुर गैंग। ये सब मुझे बहुत याद करते हैं, ये लोग तो मुझे इतना याद करते हैं कि मैं हैरान होती हूँ कि कोई ये इतना बेलौस कोई मोहब्बत कैसे कर सकता है किसी से। मैं उस दिन रोबिन जी में कह रही थी कि मुझे उन लोगों ने अकेला छोड़ा जिनके साथ मैं रहना चाहती थी, जो मेरे बहुत करीब होते थे, उन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं उस दिन उनको कह रही थी कि देखो मुझे इतने सारे लोग मिल गए, अभी मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं होता था, आपको पता है। मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं होता था, मैं बिल्कुल अकेली होती थी। अब इतने सारे लोग होते थे, सोचे कितनी लकी हूं मैं। इस दुनिया में कोई होगा इतना लकी इंसान कि लोग आके सिर्फ मुझसे बातें करते, मेरी नीचे आके मेरे साथ बातें कर रहे होते, मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं होता था। हम है ना आपके साथ, अल्लाह करेगा हमेशा रहेंगे, मैं ऊपर वाले से हमेशा दुआ करती हूँ
कि आप हमेशा मेरे साथ रहे। मैं आपको खोना नहीं चाहती। हाँ जी, मैं आपको खोना नहीं चाहती, कभी भी नहीं, किसी भी हाल में नहीं। यहाँ मुझे मिल जाओ ना, इतना जितना इधर मिलते हो उतना ही काफी है मेरे लिए, बहुत है। मैं थोड़े से में खुश रहती हूँ। मुझे ज्यादा की चाह नहीं है, मुझे ज्यादा की तमन्ना नहीं है, मुझे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। ना दौलत ज्यादा चाहिए होती है, ना कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होता। मुझे उतना चाहिए होता है जितने में मैं खुश रह सकूं और मैं जिंदा रह सकूं। बस उतना मिल जाए काफी है। आप जितने हो मेरे लिए इतने काफी हो। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। ज्यादा की चाह कहते हैं लालच पैदा कर दिया इंसान के दिल में, और मैं लालची नहीं हूँ। ज्यादा की चाह नहीं है मुझे, ज्यादा नहीं चाहिए, जितना है बहुत है। इतना भी मिल गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। इतना ना मिलता तो क्या करती, क्या करती। हम इंसानों में एक बहुत बुरी चीज है, हमें थोड़ा मिलता है, हम ज्यादा की चाह में होते हैं, बहुत ज्यादा, और वो फिर लालच के जमरे में जाता है। फिर आपको जो थोड़ा सा मिला होता है ना, आप वो भी खो देते हो ज्यादा के चक्कर में। हाँ जी, ज्यादा की चाह में जो है उसको भी खो देते हैं। और रिश्तों में भी ऐसे हैं, हम रिश्तों को जब ऐसे जोर से पकड़ के रखते हैं ना, कि भाई जबरदस्ती करते हैं ना रिश्तों को, तो वो रिश्ते हमसे उतने ही दूर जाते हैं, वो हमसे दूर चले जाते हैं। इसलिए रिश्तों को छोड़ें। वो अगर आपका होगा तो आपके साथ रहेगा, आपको उतना मिलेगा। हम कंप्लीट चाहते हैं, हम ज्यादा चाहते हैं, और ज्यादा की चाह में थोड़ा बहुत भी गवा देते, इतना सा भी गवा देते। इतना सा तो मिल रहा है ना यार, इतना काफी नहीं है जितना मिल रहा है, ये काफी नहीं है, और चाहिए, और चाह में सब खत्म कर देते। तो मुझे आप जितने हैं मुयस्सर मेरे लिए काफी होते हैं, मुझे मिले हुए हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, मैं खुश हूँ। ज्यादा की चाह नहीं है मुझे, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे कुछ। हमसे क्या मैं चाहती हैं आप? लालची हूँ। मैं सिर्फ आपको ऐसे चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ यूं रहें, यूं मेरे साथ हंसे, यूं मेरे साथ रोएं, मुझे अपना दोस्त माने, मुझे अपना माने, मुझे एक दुनिया में अपना बेहतरीन साथी माने। और जब भी कहीं जिक्र आए किसी बेहतरीन दोस्त का या बेहतरीन साथी का, जब जिक्र करे, कोई पूछे कि कौन है आपकी जिंदगी में, तो आप सबसे पहले मेरा नाम लो। ये चाहती हूँ। कोई आपसे पूछे कि कोई इंसान जिसने सबसे ज्यादा आपसे प्यार किया, आपको देखा या आपको चाहा, वो कौन है, तो आप सबसे पहले मेरा नाम लें। अगर ना लो तो? लेंगे, हाँ जी, लेंगे। क्यों मेरा ऐसा दिल क्यों? कहता है, मेरा दिल कहता है, और मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। पता है रोबिन जी, मैंने ना अपने दिल को कभी डैमेज नहीं किया। दिल है ना जो, उसको मैंने बहुत पाक साफ रखा है, नीट रखा। मैंने इसको गंदा नहीं किया। मैंने चीजों के पीछे, जहां मुझे लगता था, मेरा दिल कहता था ये चीजें खराब है, मैं उन चीजों को छोड़ देती थी, क्योंकि ये एक मासूम जगह है। इधर इधर रब रहता है, इधर गॉड रहता है ना, तो इसको कभी भी गंदा नहीं करते। तो मैंने इसको मासूम बच्चों की तरह रखा है, जिसमें बहुत मासूमियत है। मुझे जब दिमाग बोलता है ना किसी गलत चीजों की तरफ सोचने के लिए, तो मैं दिमाग की नहीं सुनती हूँ, मैं दिल की तरफ पहले तवज्जो देती हूँ कि ये क्या कह रहा है। क्योंकि यहाँ से जो आवाज आती है ना, वही हमारी असली आवाज होती है, रियल आवाज यही होती है। बोर कर दिया आपको? नहीं, आप बहुत अच्छी बात है, बहुत बोलती हूँ ना, बोलती हूँ, वो लेकिन आपसे बोलती हूँ। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इतनी देर से खामोशी से काम कर रही थी, सिर्फ देख रही थी, ज्यादा बोल नहीं रही थी। इधर देखा, लोगों को देख रही थी, बोलने का मौका नहीं मिला, एक्सप्रेस करने का, फीलिंग। इसलिए आई एम सॉरी। आप ज्यादा बोलती हो, लेकिन आप बोलती हो, लेकिन फालतू बात कभी नहीं बोलती। जो बोलती हो अच्छे बोलती हो यार, पता ट्रू नहीं बोलती मम्मी हो। पापा,
जो दिल में होता है बोल। आपकी बोली में दम है, आप झूठ नहीं बोलते हैं। जो देखा, जो आप मन में, आप इसलिए तो हम आपको चाहते हैं कि आपका मन कितना साफ है। मन तो साफ होना चाहिए ना, मन कैसे गंदा कर लें बताएं, क्यों करें, मासूम सा होता है। ऐसे सुंदर लड़की को अच्छा लड़की क्यों नहीं मिलता है? सुंदर लड़कियों के नसीब इतने सुंदर नहीं होते। मैंने सुंदर लड़कियां बहुत सारी देखी, बहुत सारी देखी, पर जितनी सुंदर थी उतने नसीब उनके सुंदर नहीं थे। तल्ख हकीकत है। सुंदर इंसानों की नसीब, पता है क्या, वो गॉड के मन पसंदीदा इंसान होते हैं, जो दिल के अच्छे होते हैं ना, तो वो हमसे इम्तिहान लेता है, हमें दर्द दे के हमें आजमाता है कि हम कैसे हैं। अगर हम उस चीज में, उस परीक्षा में पूरे उतरते हैं तो हम ठीक हैं। अगर हम उसमें टूट जाते हैं या और नेगेटिव बन जाते हैं तो फिर आम दूसरे लोगों में और हमें कोई फर्क नहीं रहा। जैसे कहते हैं गॉड दे के भी आजमाता है और छीन कर भी आजमाता है आपको, तो आपने उसकी आजमाइश पे पूरा उतरना है। सब लोग लिख रहे हैं सॉन्ग, और अगर प्रदेश का सुना साइली कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। किसी से नसाई ली? हाँ, प्रदेश वालों के लिए कर दिया करें रॉबिन जी। पता क्या है, ये इनका यहाँ कोई नहीं होता, इनके लिए कर दिया करें ये सॉन्ग, या प्रदेश के सॉन्ग कर दिया करें, ये मना ना किया करें। प्रदेश के सॉन्ग कर दिया करें, ये मना ना किया करें। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई बोल रहा है, हमारे लिए कोई गा रहा है, हमारे लिए कोई है, कोई लोग बैठे हुए हैं जो हमारे लिए कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है। मैं हूं ना, अगर मैं किसी की ब्रॉड देख रही होती तो प्रदेश पे बात चल रही होती ना, तो मैं जरूर देखती, क्योंकि कोई तो है जो हमारा दर्द रखता है। तो हम एक्टिंग करेंगे आज। ठीक है। माना कि आप प्रदेश में हो, हाँ जी। आपने बोला ना इतना कष्ट है प्रदेश में, बहुत ज्यादा। आप प्रदेश में हो, आपने हमको बोला इधर बहुत दुख है, कष्ट है, फिर भी मैं वहीं जा रहा हूँ काम करने के लिए। हाँ आप मना कर रहे हो, इधर मत, आप परिवार छोड़ के, इधर बहुत कष्ट है, आप बोलोगी एक्टिंग करके। ठीक है। ठीक है। गाइस, ये कुछ नहीं हमारा। गाइस, ये वाला पूरा जो हम एक्ट करेंगे, सॉन्ग लगाएंगे, ये जितने भी प्रदेश में रहते लोग हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, उनको डेडिकेट करेंगे। ये आप सबके लिए। सुनो रूबी जी, जी। एक गीत में, गाना में आप हमारी पत्नी हो, सिर्फ गाना में। नहीं, इतना हंसने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ गाना में बोला था। मैं सिर्फ मैं जी कहीं तो हूँ ना, हाँ, कहीं तो हूँ ना। ये गाना में आप पत्नी हो। देखो, आप नेपाल में रहती थी, जी। मेरा अच्छा जागीर नहीं था, इसलिए आप मेरे को छोड़ के आप परदेश चले गए, वहां जा गई। लेकिन वहां आप कुवैत में, माना कि आप कुवैत में है, हमने सुना है वहां बहुत महिलाओं को बहुत दुख होता है। आपने वो 3-4 साल में भोगा है, वो एक्सपीरियंस किया है। हमने सुनने में आया है कि परदेश में महिलाओं को बहुत दिक्कत होता है। बहुत ज्यादा। इसलिए आप बोलोगे इधर कुछ भी अच्छा नहीं है, प्लीज आप इधर नहीं, बच्चा समझ के आप बैठिए। मैं बोलता कि मैं जाऊंगा, लेकिन आप बोले कि ना आओ, इधर मत आओ, बहुत दुख है इधर। ठीक है। आपको एक्टिंग करना है, ओके? ठीक है। ठीक है।
क्या ही लगे यार, डिप्रेशन। आप क्यों आजकल क्यों पतला हो गए हो? नहीं मैं ओके हूँ, वो बाहर गई थी ना काम पे इसलिए। बहुत बहुत पतला हो गया आजकल क्यों? आप बहुत पतला हो गए आजकल। नहीं बहुत मोटी। हैं? आप कहते हो ना मोटी मैं हूँ? मोटी हूँ, मोटी हो जाओ। आपने कहा कि मैं मोटी हूँ। हम जो करोगी आप करोगी के? हाँ? क्या क्या तो देखें रॉबिन जी, ना करूँ तो फिर बोलना है ना। जितना हो अच्छे हो, जरूरी नहीं हो कि दूसरी की तरह सिली हो जाओ। जरूरी नहीं है दूसरी लड़की की तरह सिली हो जाओ, मेकअप करो। जितने हो परफेक्ट हो। ओके? बात करती है डिप्रेशन। हम पढ़ते सारे, हम कब आके छोड़ेंगे? पढ़ते सारे हम। नहीं रॉबिन जी आप यहाँ नहीं आए, आप प्लीज यहाँ मत आए। बिल्कुल नहीं हुआ है, हम पढ़ते सारे इधर। आप यहाँ नहीं आए, यहाँ रह नहीं पाएंगे आप। मैं पिछले 4 साल से यहाँ रह रही हूँ, मुझे पता है मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है। मुझे पता है मैंने यहाँ क्या क्या बर्दाश्त किया। कैसा भी हमने नहीं रोना। हम आएंगे कल, हमारा फ्लाइट है। रॉबिन जी मेरी बात माने ना, प्लीज मत आए यहाँ पे रह नहीं पाएंगे आप। प्लीज मेरी बात मान लो। क्या हो गया? क्या? बैकग्राउंड साउंड थोड़ा कम करें, कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। क्या हो गया? प्लीज मत आए ना रॉबिन जी यहाँ पे, अपने बच्चों के साथ वहां पे खुश रहना, यहाँ बहुत मुश्किल है। मत आए। मैंने यहाँ पे जो 4 साल गुजारे हैं ना, मुझे पता है किस अजियत में किस तकलीफ में गुजारे। मैं नहीं चाहती कि वो तकलीफ आप देखें। जैसा तैसा अपना देश है वहीं पे रहे। यहाँ दूर की चमक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे आके पता चलता है कि कितनी तकलीफ फेस करनी पड़ती है। बताएं आप अपने बच्चों के साथ रहें, कम से कम वहां पे बच्चे तो है, यहाँ पे तनाई, अकेलापन और काम। इंसान इंसान नहीं मशीन की तरह होता है। प्लीज आप अपने बच्चों के साथ रहें, मत आए ना यार, मत। 10 मिनट के क्या करेंगे बताओ इधर रह के? कुछ भी कर ले, छोटा मोटा कोई कारोबार कर ले, कोई बिजनेस कर ले, यहाँ बहुत कुछ नहीं तकलीफ है। ये एक ऐसी कैद है, परदेश यहाँ से वापसी रिहाई नहीं होती। अपना से बंदा बहुत दूर हो जाता है, रोज जीता है रोज मरता है। प्लीज अपने देश में रहो, यहाँ मत आओ। मैं आप नहीं रह पाएंगे, आप नहीं रह पाएंगे यहाँ पे। नहीं मेरे कहना यार, नहीं जिद करे ना, मैं भी तो जिद करके आई थी ना, जिद की थी ना मैंने। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा जो चीज इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है ना, वो अकेलापन है। यहाँ जब आपको कभी तकलीफ होती है, आप बीमार होते हैं, कोई आपका अपना करीब नहीं होता। यहाँ पानी भी उठ के खुद पीना पड़ता है। अगर बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल भी खुद जाना पड़ता है, कोई अपना करीब तक नहीं होता।
बुखार में तप रहे होते हैं, फिर भी अकेले तड़प रहे होते हैं अपने कमरे में। कोई यहाँ नहीं अपना, जैसा तैसा गुजारा अपने मुल्क में हो जाता है, अपने देश में हो जाता है। प्लीज आप वहीं पर रहना, आप यहाँ नहीं रह पाएंगे, आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। तन्हाई इंसान को अंदर से खा जाती है, अंदर से खा जाती है। इंसान जिंदा तो होता है पर मुर्दों में होता है। जैसे भी आपके बच्चे आपके करीब है ना, आपके बच्चे सुबह में उठते होगे, उनको गले लगाते होगे, कोई अपना तो होगा ना वहां पे। यहाँ कोई अपना नहीं होता, यहाँ कोई अपना करीब नहीं होता। इंसान तड़पता रहता है अपनों के एक बार गले लगाने के लिए, कभी माँ को, कभी बच्चों को, कभी बहनों को, कभी भाइयों को, लेकिन यहाँ कोई नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं है। पैसा कमा लेते हैं लेकिन इंसान अंदर से तन्हाई में मरता रहता है, हर पल मरता है, हर घड़ी मरता है। आप प्लीज वही रहना, जिद मत करें यहाँ आने की, जिद मत करें, यहाँ आप नहीं रह पाएंगे।